एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन नंबर 1। ऐड करना है आपको इसको और इसको, दोनों को क्या करना है, ऐड। तो देखिए ऐड कैसे होगा। सबसे पहले ये लिखिए आप 2√3 माइनस 5√2, और इसमें आपको ऐड करना है किसको, इसको, √3 प्लस 2√2। ठीक है। अब देखो यहां पर देखो ये √3 है, तो आगे देखो कहीं √3 है, यहां तो √2 है, ये है √3। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। ये 2√3 है, 2√3 में एक √3 और ऐड करा तो 2 और 1 3, 3√3 आएगा इसको सॉल्व करके। अब देखो यहां पर लिखा है √2, कहीं √2 और लिखा है, देखो ये रहा। तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 5 में से अगर 2 चले गए, देखो 5 कहाँ लिखा है, ये, उसमें से अगर 2 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 3। ठीक है, और √2 एज इट इज आ जाएगा। अब सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा हो। बताओ 2 बड़ा है या 5, तो आप कहोगे 5 बड़ा है, तो 5 का सिंबल देखना पड़ेगा, वो क्या है, माइनस का, तो माइनस का ये आएगा। अब देखो अगर यहां आंसर छोड़ना चाहो ना तो छोड़ सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट है, लेकिन इससे भी बेटर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता, देखो ये वाला 3 ना यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये कॉमन है दोनों के पास। क्लास 8 में आपने कॉमन लेना सीखा था ना, तो हम क्या करते हैं, 3 छीन लेते हैं, किससे, इससे। तो इससे छीन लोगे तो सिर्फ ये बचेगा, है ना, फिर माइनस है, और फिर इससे छीन लोगे 3 तो सिर्फ √2 बचेगा। या आप ऐसे कह सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ये बनेगा, इसकी इससे करोगे ये बनेगा। तो ये आपका बेटर आंसर है, यहां मत छोड़ना, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। तो यहां पर छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं काट सकता कोई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो। देखिए अब इसको और इसको ऐड करना है, तो देखो 2√2 है प्लस 5√3 है माइनस 7√5 है, इसमें ऐड करना है किसको, इसको, 3√3 माइनस √2 और प्लस √5। तो आप लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। लाइक टर्म्स मतलब देखो यहां पर √2 दिखाई दे रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा √2 कहाँ है, तो √2 ये रहा। ठीक है, अब देखो इधर प्लस का सिंबल, इधर माइनस का, तो माइनस होगा। तो 2√2 में से एक √2 चला गया, एक √2 है ये 1, इस पर कुछ नहीं लिखा है तो ये 1 है, यहां पर आप ऐसे समझना यहाँ 1 लिखा है। तो 2 में से एक चला गया तो एक बचेगा, तो क्या आएगा, 1√2, है ना, 1√2। सिंबल किसका आएगा, बड़ा जो हो। तो ये एक बड़ा है या 2, ये आगे वाला देखो यहाँ पर एक है, कुछ नहीं है, तो एक बड़ा है या 2, तो 2 बड़ा है, इसलिए सिंबल इसका 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 सिंबल आएगा। तो ये प्लस का है ना, इसलिए प्लस। ठीक है, तो 1√2 आता, तो 1 जब होता है ना तो हम इसे लिखते नहीं, सिर्फ √2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले को, ये √3 है, अब पहचानो √3 कहाँ है आगे, ये रहा, देखो दोनों प्लस के हैं, तो 5 + 3 8, तो अब आप लिखोगे 8√3। सिंबल किसका आएगा, जो बड़ा है, 3 बड़ा है या 5, तो 5 बड़ा है, वो प्लस का है इसलिए प्लस। ठीक है, अब देखो इसको और इसको देखो, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इधर भी √5 इधर भी √5, लेकिन सिंबल अलग अलग, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, आपको माइनस करना है। तो 7√5 में से एक √5 चला गया, तो 7 में से 1 गया, क्या बचा, 6, तो आप इसे लिखोगे 6√5। लेकिन सिंबल किसका आएगा, यहाँ तो 1 है, 1 का आएगा या 7 का, तो 1 बड़ा है या 7, तो 7 बड़ा है, इसलिए माइनस का, इसका सिंबल आएगा। ठीक है, अब कॉमन लेकर देखो, कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या करना है, इसमें दोनों को ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले मैं एज इट इज उतार देता हूं इस पूरे ब्रैकेट को, 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6/6√11, सॉरी। इसमें आपको ऐड करना है किसको, इस पूरे को, तो 1/3√7 प्लस 3/2√2 और माइनस का √11। ठीक है, तो दोनों ऐड करने हैं। अब सबसे पहले लाइक टर्म्स ढूंढनी है। सबसे पहले मैं इसको देखता हूं, ये √7 है, तो आगे देखो कहीं √7 है, ये रहा, तो ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों। ठीक है, फिलहाल दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस का है
और इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ये भी प्लस का है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। देखो √7 के आगे क्या लिखा है 1/3, इसमें ऐड करना है कौन सा ये, तो √7 के आगे क्या लिखा है 2/3, दोनों को ऐड करो। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एक बार 3 आएगा, फिर 2 + 1 यानी कि 3, 3/3 क्या होता है 1 है ना, इसको कट करोगे 1 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 1√7, क्या आएगा ऐसे 1 और √7, ये वाली टर्म ऐसी बची रहेगी, आप ये मत सोचना ये गायब हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या आएगा √7, क्यों, क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो अभी बताया था मैंने, तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके √7 आया, ठीक है। अगला देखो, ये देखो √2, कहीं और आगे √2 है, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 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 करना पड़ेगा, तो देखो ये 3/2 है और ये माइनस का 1/2 है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो 2 आ गया, फिर 3 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 2/2, जिसको कट करोगे फिर से 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे √2, और सिंबल किसका आएगा जो बड़ा होगा। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ये बड़ा है या ये बड़ा है ना, तो देखो ये बड़ा है, ठीक है। कैसे, देखो कैसे 3/2 और 1/2 में कौन बड़ा है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो, तो आप बताओ 3 और 1 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, इसलिए ये फ्रैक्शन बड़ा है, तो सिंबल 3/2 वाले का आएगा, तो 3/2 कहाँ है ये, इसका सिंबल क्या है प्लस, इसलिए प्लस का आएगा। अब आप 1√2 लिखो या सिर्फ √2 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो इसको √11 ये रहा और √11 ये रहा, इसको सॉल्व करना है, तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करना है, तो 6√11 में से एक √11 चला गया तो क्या बचेगा 5√11, तो आप क्या लिखोगे 5√11, सिंबल किसका बड़ा जो हो, तो एक बड़ा है या 6 बड़ा है ना, तो इसका सिंबल प्लस है, इसलिए ये आंसर आया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।